सभी को प्रणाम। कई लोग पूछते हैं गायत्री महाशक्ति को नारी रूप में क्यों पूजा जाता है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि गायत्री मंत्र में सविता देवता की प्रार्थना के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, फिर उसे नारी रूप क्यों दिया गया। कई लोग यह भी सोचते हैं कि ब्रह्म निराकार है तो माँ गायत्री की साधना कैसे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। इन सारी शंकाओं के मूल आधार में मनुष्य की वह मान्यता काम करती है जिसके अनुसार नर को श्रेष्ठ और नारी को निकृष्ट माना गया है। आमतौर पर घरों में नारियां नर की सेवा पूजा करती हैं, उनके अधिकार आधिपत्य में रहती हैं। उनके घर के पुरुष उन नारियों को छोटा या हेय मानते हैं। स्त्री का वर्चस्व स्वीकार करने में पुरुष अपना अपमान मानते हैं। किसी घर में अगर स्त्री की बात चलती है और पुरुष अनुगामी हो तो उस पुरुष की मखौल उड़ाई जाती है। नर की नारी के प्रति जो यह सामंतकालीन तिरस्कार बुद्धि है, उसी से प्रभावित होकर उसे यह सोचना पड़ता है कि वह नारी शक्ति की पूजा क्यों करे। जब नर देवता मौजूद हैं तो नारी के आगे मस्तक झुकाकर अपने नरत्व को हेय क्यों बनाया जाए। निराकार ब्रह्म का ध्यान संभव नहीं। निराकारवादी भी ध्यान उपासना प्रयोजन के लिए प्रकाश का ध्यान करते हैं। ध्यान के बिना उपासना नहीं हो सकती, इसलिए उपासना में कोई ना कोई आकार तो निर्धारित करना ही पड़ता है। इस आकार के साथ जितनी ही आत्मीयता, ममता, प्रेम और घनिष्ठता होगी, उतना ही साधना में मन लगेगा, चित्त एकाग्र होगा और भावनात्मक तन्मयता के साथ भगवत प्राप्ति की ओर प्रगति होती चली जाएगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रेम संबंध दृढ़ करना होता है और उसके लिए ईश्वर के साथ कोई प्रेम पात्र, कुटुंबी, रिश्तेदार या मित्र जैसा संबंध स्थापित करना पड़ता है। इस संबंध मान्यता में जितनी अधिक आत्मीयता होगी, उतनी ही प्रतिक्रिया भी मिलेगी। कुएं की प्रतिध्वनि की तरह हमारा प्रेम ही ईश्वरीय प्रेम एवं अनुग्रह बनकर हमारे पास वापस लौटता है। जिस स्तर का भाव या प्रेम हम भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं, उसी के अनुरूप दीवार पर मारी हुई रबड़ की गेंद की तरह लौटकर भगवान की अनुकंपा हमारे पास आ जाती है। इसलिए भगवान को कोई न कोई संबंधी मानकर चलना होता है। उस मान्यता के आधार पर ही हमारी उपासना में प्रगति होती है। भगवान से कोई भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। उस एक को ही किसी भी आत्मीय भावना के साथ देखा जा सकता है। उसके लिए हर मान्यता उपयुक्त है। कहा भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही सब कुछ हो। प्रार्थना में जिन संबंधों को गिनाया गया है, उनमें माता का संबंध सर्वप्रथम है। वह सर्वोपरि भी है, क्योंकि माता से बढ़कर परम निस्वार्थ, अतिशय कोमल करुणा एवं वात्सल्य से पूर्ण और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। जब हम भगवान को माता मानकर चलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया किसी सहृदय माता के वात्सल्य के रूप में ही उपलब्ध होती है। इन उपलब्धियों को पाकर साधक धन्य हो जाता है। पिता से माता का दर्जा 100 गुना अधिक बताया गया है। यूं तो पिता भी बच्चों को प्रेम करते हैं, पर उस प्रेम की तुलना माता के प्रेम की तुलना के स्तर से नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को माता मानकर चलना अपने ही हित में है। इसमें अपने को ही अधिक लाभ होता है। जब हम भगवान को माता के रूप में पूजते हैं तो वे भी हमारे लिए माता जैसा वात्सल्य लेकर प्रस्तुत होते हैं। कहना ना होगा कि पिता की तुलना में माता का हृदय अत्यधिक कोमल होता है। वह अपने बच्चों एवं भक्त के प्रति सहज ही करुणाद्र हो उठती हैं। माता की शरण लेने वाला अपेक्षाकृत सदा ही अधिक लाभ में रहता है। पत्नी, बहन, पुत्री आदि के रूप में नारी नर को महत्वपूर्ण भावनात्मक पोषण प्रदान करती है और इसकी मानसिक अपूर्णता को पूर्ण करने में सहायक होती है। यह सांसारिक स्तर की बात उपासना के भावना क्षेत्र में भी लागू होती है। माता का नारी रूप ध्यान भूमिका में जब प्रवेश करता है तो उसमें प्राण की एक बड़ी अपूर्णता पूरी होती है। गायत्री माता का ध्यान एक वृद्ध नारी का नहीं, वरन एक युवती का होता है। नारी के प्रति मनुष्य में एक वासनात्मक दुष्टता की प्रवृत्ति जड़ जमाए बैठी रहती है।
युवती नारी के रूप में माता का ध्यान करके हम नारी के प्रति वासना दृष्टि हटाकर पवित्रता का दृष्टिकोण जमाने का अभ्यास करते हैं। इसमें जितनी ही सफलता मिलती है उतना ही बाह्य जगत में भी हमारा नारी के प्रति वासना दृष्टि रखने में मन हट जाता है। उस प्रकार नारी और नर के बीच जिस पवित्रता की स्थापना हो जाने पर अनेक आत्मिक बाधाएं, कुंठाएं एवं विकृतियां दूर हो सकती हैं, उसका लाभ सहज ही मिलने लगता है। युवती में यदि उत्कृष्टता की तथा पवित्र दृष्टि रखी जा सके तो समझना चाहिए कि आत्मिक स्तर सिद्ध योगियों जैसा तेजस्वी बन गया है। गायत्री उपासना में इस महाशक्ति को नारी रूप देकर इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में शक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए यदि ध्यान कल्पना में उसे नारी रूप में निश्चित किया जाए तो उसमें अनुचित कुछ भी नहीं है। गायत्री महामंत्र में सविता देवता के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग भले ही हुआ है, वह है तो स्तुति ही, प्रार्थना ही। प्रार्थना और स्तुति दोनों ही स्त्रीलिंग है। इसी दशा में यदि गायत्री को स्त्री रूप में निश्चित किया जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। सच तो यह है कि शक्ति तत्व को स्त्री पुरुष के वर्गों में विभक्त किया ही नहीं जा सकता। यह विभाजन तो शरीरधारी प्राणियों में संतानोत्पत्ति प्रयोजन के लिए होता है। दिव्य शक्तियां न तो शरीरधारी हैं और न उन्हें प्रजनन ही करना है। ऐसी दशा में उनमें वास्तविक लिंग भेद नहीं है। उन्हें नर नारी के रूप में तो मनुष्यों की ध्यान सुविधा के लिए ही चित्रित किया जाता है, अथवा भाषा में जिस प्रकार लिंग प्रयुक्त होता है उसी आधार पर उनका शरीर बना दिया जाता है। यह वस्तु वास्तविक नहीं वरन मानवीय कल्पना का खेल है। अग्नि स्त्रीलिंग है, तेजस पुल्लिंग। शब्दों में लिंग भेद है पर वस्तु तो एक ही है ना। वायु स्त्रीलिंग, मरुत पुल्लिंग, पर अर्थ तो एक ही है ना। बस शब्दों के आधार पर लिंग बदल गया। उपवन पुल्लिंग है, वाटिका स्त्रीलिंग। एक ही चीज के दो स्वरूप, शैया और पलंग एक होते हुए भी लिंग पृथक हैं। चंद्रमा को हिंदी में नर और अंग्रेजी में नारी मानते हैं। वस्तुतः चंद्रमा एक ग्रह पिंड मात्र है, वह न नर है न नारी। भाषा और कल्पना में उसे नर नारी के रूप में खींचा जाता है। पर ब्रह्म की सर्वोपरि शक्ति को स्त्री कहा जाए या पुरुष, ये मनुष्य की भाषा और कल्पना पर निर्भर है। वस्तुतः यह शक्ति लिंग भेद से परे है। उपासना में गायत्री की तुलना नारी रूप में करके हम अपना ही साधनात्मक एवं भावनात्मक प्रयोजन पूर्ण करते हैं। अतः इसमें संदेह तथा विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। नर की जननी होने के कारण वस्तुतः नारी उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ एवं पवित्र है। उसका स्थान संभवतः बहुत ऊंचा है। माता का पूज्य स्थान पिता एवं उससे भी ऊंचा है। पुरुष की अपूर्णताएं नारी के स्नेह सिंचन से ही दूर होती हैं। इसलिए यदि नारी के रूप में हमारा उपास्य इष्ट हो तो वह एक औचित्य ही है। अनादिकाल से भारतीय धर्म में ऐसी ही मान्यता चली आ रही है, जिसके अनुसार माता को ही नहीं पत्नी को भी पति से अधिक एवं प्रथम सम्मान मिला है। पति पत्नी के सम्मिलित नामों में पत्नी की प्राथमिकता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शची पुरंदर, माता पिता, गंगा सागर आदि नामों में पत्नी को ही प्राथमिकता मिली है, कारण उसकी वरिष्ठता ही है। इस दृष्टि से भी कि देवता का पुल्लिंग स्वरूप अधिक उत्तम है या स्त्रीलिंग स्वरूप, तो उसका सहज उत्तर नारी के रूप में ही जाएगा। ऐसी दशा में यह शंका या संदेह करना उचित नहीं कि गायत्री शक्ति को नारी का रूप देकर उसे जो पूज्य स्थान पर बिठाया गया है उसमें कुछ अनुचित हुआ है। नर की श्रेष्ठता का अहंकार ही इस प्रकार के प्रश्नों को सृजन करता है। परब्रह्म की सभी शक्तियां अचिंत्य और निर्गुण हैं। उन स्वरूपों को उपासकों को समझाने के उद्देश्यों से ऋषियों ने उनके रूपों की कल्पना करके मूर्तियों को बनाया है। वह ईश्वरीय शक्ति अरूप और केवल भावना गम्य है, पर कर्म कांड में संलग्न मनुष्य उस अरूप में से ही रूप की कल्पना कर लेते हैं। इस प्रकार जो भगवान है वही गायत्री है। गायत्री और परमेश्वर ये उस चेतन पुरुष के ही दो नाम हैं, परंतु ध्यान के लिए वह गायत्री रूप में है, स्त्रीलिंग है। वस्तुतः ईश्वर न स्त्री है न पुरुष, या वो दोनों ही है, स्त्री भी और पुरुष भी। जब हम माता के रिश्ते से प्रभु की उपासना करते हैं
तो वो गायत्री आराधना कहलाती है। जैसे कि महाकाली स्तवन में कहा गया है, हे महामाया, न तुम बालिका हो, न वयस्क हो, न वृद्ध हो, स्त्री क्लीव और पुरुष भी तुम नहीं हो, न देवता हो, न दानव हो, न नर हो, न नारी हो, तुम केवल परब्रह्म स्वरूपिणी हो। तुम अचिंत्य होते हुए भी साकार मूर्ति रूपा हो। प्रत्येक प्राणी में सत्वगुण रूप में विराजमान रहती हो तथा गुणातीत हो। केवल तत्व ज्ञान से ही तुम जानी जाती हो। तुम ही परब्रह्म रूप से प्रसिद्ध हो। नारी रूप में परमात्मा का दिव्य दर्शन हम पग पग पर कर सकते हैं। इस प्रकार की दिव्य दृष्टि जिसे प्राप्त है, उसे सच्ची आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हुई समझनी चाहिए। गायत्री उपासना में नारी प्रतिमा को वंदनीय मानकर मनुष्य को पवित्रतम बनाने का प्रयत्न किया गया है। नारी वस्तुतः मूर्तिमान महामाया ही है। नारी मात्र को भगवती गायत्री की प्रतिमाएं मानकर जब साधक के हृदय को पवित्रता का अभ्यास हो जाए तो समझना चाहिए कि उसके लिए परम सिद्धि की अवस्था अब समीप है। अस्तु, नारी को हे या छोटा मानकर उसे पूजा के अयोग्य होने की कुशंका मन में उठने ही नहीं देनी चाहिए और न यह सोचना चाहिए कि पुरुष देवता का पूजन मात्र के पूजन से भी अधिक उत्तम है। माता ही प्रथम देवता है। गायत्री माता की शरण लेकर हम अपने ऊपर चढ़े हुए चिंताओं, कुंठाओं, दैन्य दुर्भावों एवं शोक संतापों से छुटकारा पा सकते हैं। इस रहस्य को जानने वाला अध्यात्म विद्या का मर्मज्ञ भावनापूर्ण हृदय से उस महाशक्ति के प्रति अपनी अभिव्यंजना व्यक्त करते हुए कहता है, हे देवी गायत्री, हे सावित्री, हे त्रिपदा स्वरूपा, हे ब्रह्मचारिणी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे गायत्री, हे सावित्री, हे सरस्वती, तुरीय ब्रह्म रूपिणी, आपको मेरा नमस्कार है। आज के लिए इतना ही। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस विषय में पहले क्या सोचते थे और वीडियो देखने के बाद मन में क्या विचार चल रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल या सुझाव हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी परिजनों को शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।